हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मूला ऑडिटिंग। ठीक है ना। ये फार्मूला टैब के अंतर्गत आता है। ठीक है। और डिफाइंड नेम के जस्ट आगे है आपका फार्मूला ऑडिटिंग, और इसमें हमें सीखना है कि इसका वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले करना क्या है कि आपको कुछ ऐसा सीट बना लेना है ताकि आप इस सभी ऑप्शन को कर पाओ। ठीक है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी ये सभी का मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जैसे नेहा का हिंदी का मार्क्स, फिर सुमित का साइंस का मार्क्स, मतलब कोई अलग अलग मार्क्स को हम ना कहीं और यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है। जैसे फार्मूला आप जानते हैं सम का जोड़ने का होता है। तो चलिए जोड़ने के लिए मैं अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप इक्वल का साइन दिया। ठीक है। उसके बाद इस अंक को ले लिया, फिर प्लस दिया, फिर इस अंक को ले लिया, फिर प्लस दिया, इस अंक को, फिर इसको। ठीक है ना। और इस तरीके से हम क्या किए, इसको ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे हम चलिए करते क्या है कि इक्वल का साइन दिए और फिर यहाँ से 85 ले लिए, गुना का चिन्ह दे दिए, फिर 77 ले लिए। अब देखिए ये दोनों को क्या कर दिए, हम गुना कर दिए। फिर यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, बराबर का साइन दिए, 68 को ले लिए यहाँ से, फिर माइनस का चिन्ह देके 47 को ले लिए। इस सब को क्या कर दिया, हम यहाँ से माइनस कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो आया रिज़ल्ट, ठीक है ना, यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया जैसे 286 है ना, 6545 21 है ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई करके या सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे मैंने लाया। ठीक है ना। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस किस अंक को ऐड करके यहाँ पे आया है। ठीक है ना। तो मुझे ये पता करना है कि ये जो 286 है ना, इसमें कौन कौन सा सेल को जोड़ा गया है, इस चीज़ को हमें जानना है। चलिए तो ले चलते हैं आपको हम फार्मूला ऑडिटिंग पे। देखो ऑडिटिंग का मतलब होता है आकलन करना, और इसमें हम ये आकलन करेंगे कि कौन सा सेल में कौन कौन सा सेल को लेके यहाँ पे ऐड किया गया है, या फिर मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है ना। तो चलिए हम इस 286 वाले पे क्लिक कर लेते हैं, और फार्मूला ऑडिटिंग के ना यहाँ पे सबसे पहले है ट्रैक प्रेसिडेंट्स है ना, इस पे हम जाके क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही ना मुझे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक एरो का चिन्ह आ जाता है। जैसे देखिए 286 में किस किस नंबर को जोड़ा है, तो 69 को, 58 को, 75 को, फिर 84 को, इस सभी नंबर को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है। फिर ए वाले में देखते हैं कि क्या किया गया है। फिर हम ट्रैक प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करते हैं, तो देखिए इसमें ए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, जो भी किया गया हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं, फिर इस पर क्लिक करते हैं, तो इसमें बतलाया आपको और 68 और 47। ठीक है ना, ये दोनों नंबर को। तो इस तरीके से आप फार्मूला ऑडिटिंग के ज़रिए आप ये आकलन कर सकते हैं कि इसमें किस किस नंबर का सहायता के कारण ए बना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगर ये एरो को रिमूव करना है तो आपको इसी में रिमूव एरोज़ पे क्लिक करना होगा। तो आपका जितना भी एरो जो अभी लाइन था वो क्या हो गया, हट गया। ठीक है। दूसरा है, ये तो हो गया क्या कि ट्रैक प्रेसिडेंट्स पे हो गया। ये डिपेंडेंट्स पे क्या करना है कि जैसे इसमें ये पता करना है कि जैसे कोई नंबर है, ये नंबर है ना, ये नंबर इन सभी में कहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को देखना है। जैसे हम 68 पे क्लिक किए और जैसे हम ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें ये बताया गया कि ये 68 जो नंबर है ना, इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है ना। फिर इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर भी चेक करते हैं, इसको भी इसमें यूज़ किया गया है यानी। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम कि इसमें किसको किया गया है, यहाँ पे क्लिक करके देखिए इसमें ना इसको किया गया है। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पे जो नंबर है, जैसे ये सब नंबर है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये मैंने इसका यूज़ कहाँ पे किया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना, रिवर्स आपको पता चलेगा। ठीक है। चलिए तो इसमें आप इस तरीके से एरो के चिन्ह से आप पता कर सकते हैं कि इस नंबर का यूज़ इसमें है या फिर इसमें है ना। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ये भी अगर एरो को चिन्ह जो है यहाँ पे इसको रिमूव करना है तो आपको रिमूव एरो पे क्लिक करना है। ठीक है। चलिए ये तीनों ऑप्शन आपका हो गया। अब है आगे यहाँ पे शो फार्मूलाज। ठीक है ना। जैसे मान लो क्या कि
आप किसी भी सीट में फार्मूला लगाते हो, जैसे मान लो ना कि इसमें ही हम यहाँ पे जोड़ने का फार्मूला लगाएं, ठीक है ना, तो इसमें ये बतलाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना, फार्मूला शो करेगा। तो देखिए जैसे हम शो फार्मूला पे क्लिक किए तो इसमें ना देखो शो फार्मूला पे जैसे ही क्लिक करोगे तो सीट आपका थोड़ा सा जूम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा आपको क्या पड़ेगा, यहाँ से सीट को जूमिंग को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि इस साइड में ना आपको यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, जैसे देखिए बराबर ये नंबर सबको ऐड कर रखा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे गुना कर रखा है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी नंबर आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना, और शो नहीं कर रहा है यानी फार्मूला यहाँ पे कौन सा फार्मूला ऐड हुआ है वो फार्मूला आपको यहाँ पे बतला रहा है, ठीक है ना, शो फार्मूला के ज़रिए। तो आपको कोई भी सीट में जब आप कोई फार्मूला यूज़ करो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ है, तो आप उस सीट को ओपन कर लो और फिर फार्मूलाज टैब में आने के बाद फार्मूला ऑडिटिंग में आइए और यहाँ से शो फार्मूलाज पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस फार्मूला का कौन कौन सेल का यूज़ किया गया है, इस सभी चीज़ का पता आपको चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी फार्मूला अगर आपको गलत है ना तो वो यहाँ पे बतला देगा, अगर फार्मूला गलत होगा तो आपको एरर चेक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ है इवैल्यूएट फार्मूला, ठीक है ना। इवैल्यूएट फार्मूला में क्या होता है, जैसे चलिए इसको हम क्लोज कर दिए, सो फार्मूला पे फिर क्लिक कर दोगे तो एक क्लोज होगा। चलिए अब यहाँ पे हम बताएंगे इवैल्यूएट फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे हम क्लिक किए, जैसे ही इवैल्यूएट फार्मूला पे क्लिक किए तो इसमें ना आपको ये दिखाएगा कि यहाँ जो 286 है इसमें किस सीट से कौन कौन सा सेल का रेफरेंस लिया गया है और कैसे कैसे ऐड किया गया है वैसे बतलाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, अब आपको करना क्या है कि जैसे आप इवैल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपका विंडो दिखाई देगा पॉपअप, ठीक है ना, और इसमें आपको यहाँ पे फार्मूला रहेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला सेट है। अब आप एवैल्यूएट पे क्लिक करोगे ना तो देखो इसमें बतलाएगा कि सबसे पहले किस नंबर को ऐड किया गया, फिर उसमें कौन सा नंबर ऐड किया गया, फिर वो दोनों को जोड़ दिया, फिर इसमें तीसरा नंबर ऐड किया गया, फिर उसको जोड़ दिया, फिर इसमें चौथा नंबर ऐड किया और इसको जोड़ दिया। अब और यहाँ पे देख सकते हो 286 आ गया, यहाँ भी 286 आ गया। मतलब फार्मूला कैसे काम कर रहा है, किस नंबर को जोड़ रहा है ना, फिर किसको घटा रहा है, वो सारा यहाँ पे ना जोड़ के आपको बतलाएगा, ठीक है। फिर आप रीस्टार्ट करोगे तो फिर वापस वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना कर लिया आप, अब यहाँ से इसको कर लो तो कट, ठीक है। तो एवैल्यूएट फार्मूला आपका हो गया। अब यहाँ से है आपका वॉच विंडो। वॉच विंडो क्या होता है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए वॉच विंडो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे ये सीट है ना, नेम, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, ये सब सीट है और इसी सीट में से ना आपको लिखना है कहाँ, सीट 4 पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि सीट 1 पे जाओगे, फिर यहाँ से देखोगे, फिर सीट 4 पे लिखोगे, फिर यहाँ से देखोगे, फिर इस पे लिखोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। अगर आप ऐसा चाहो कि ये जो सीट है ना ये आपको किसी भी सीट पे आप काम करो वहाँ पे आपको ये सारा डाटा शो करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉच विंडो का यूज़ करना पड़ेगा। अब वॉच विंडो का यूज़ कैसे करेंगे, तो देखिए आपको जो डाटा को वॉच करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको वॉच विंडो पे क्लिक करना है, ठीक है ना। वॉच विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड वॉच का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करोगे और आपको जो डाटा शो करवाना है उसको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस में, उसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है ऐड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा डाटा दिख रहा है कि किस सेल में क्या लिखा हुआ है, वो सारा चीज़ दिख रहा है। अब देखो आप किसी भी सीट पे चले जाओ, ठीक है ना, आप किसी भी सीट पे चले जाओ, ये वाला जो डाटा है ये आपका नहीं हटने वाला है ना। देखो सीट 3 पे भी आ गया। अब यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं कि A4 में नेम है तो आप A4 में यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर टैब प्रेस करो, फिर B4 में हिंदी है तो आप यहाँ से हिंदी टाइप कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप यहाँ से देख कर ये डाटा का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको ये सबको डिलीट अगर करना है तो आप क्या करो ना कि यहाँ से देखो ये खाली जगह है ना, तो लेफ़्ट बटन दबा के ऐसे करके ऊपर की ओर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से डिलीट वॉच पे क्लिक कर दो,
तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने फार्मूला टैब्स का फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में आपने देखा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन पे लेके आएंगे, ठीक है, ओके।